हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और आज उसका चौथा भाग करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ पिछले वाली वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित हुए होंगे आपके लिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4। तो इसमें वही है हमारा, हम क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप्स के और उससे रिलेटेड उसकी ट्रिक्स के साथ साथ उसका कैलकुलेशन भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल से करवाएंगे ताकि आपके माइंड के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न में ये कहता है कि एक मूलधन पर, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 6.25, यानी कि 6 रुपये 25 पैसे है। मूलधन क्या है? तो देखो, इसके अंदर ये टाइप है एक, ये 2 टाइप है हमारे पास कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दर दे रखी हो और समय दिया गया हो 2 वर्ष। तो आप याद रख लीजिए इसको, ये टाइप जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको टाइम कंज्यूमिंग भी है, वैसे कैलकुलेशन से तो देखो हर सवाल जो है हल होता है, लेकिन इसके आप टाइप में आप एज ए फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हो कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गिवन दिया गया हो और आपको दर प्रतिशत दी गई हो और समय दर प्रतिशत के साथ साथ समय 2 वर्ष की कंडीशन है इसमें, ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब समय 2 वर्ष हो। ये जो टाइप है हमारे 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए एक अलग से है, वो हम इसे नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। तो देखिए क्या है इसके अंदर कि जब हमारे पास क्या गिवन हो, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो। अंतर, अगर मैं अंतर को डी से लिख दूं, डी फॉर डिफरेंस, अगर हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो, दर प्रतिशत दे रखी हो, दर यानी कि आर प्रतिशत दे रखी हो, और एक गिवन चीज है समय दे रखा हो, समय यानी कि टी वर्ष दे रखा हो, यानी कि टी से लिखते हैं ना समय को, ये 2 वर्ष दे रखे हो, ये कंडीशन है भाई, इसमें समय 2 वर्ष होना चाहिए। टी का मान कितना होना चाहिए? 2 वर्ष दे रखा हो। और आपसे पूछा जाए मूलधन, क्या पूछा जाए आपसे? मूलधन, यानी कि पी पूछा जाए, तो मूलधन निकालने का फार्मूला आप यहां से याद रख लो। कैलकुलेशन भी मैं डिस्कस कर लूंगा और आई थिंक ये आप कर सकते हो, ये इस टाइप का प्रश्न पहले किया हुआ है हमने। तो मूलधन निकालने का फार्मूला क्या होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि डी गुणा में क्या आएगा? 100 और उसका वर्ग, और नीचे आएगा दर का वर्ग, यानी कि 100 का वर्ग बटे दर का वर्ग किसके गुणा में आ जाएगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के गुणा में आ जाएगा। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गुणा में 100 का वर्ग बटे आर की 2। आप कैलकुलेशन से भी निकालोगे ना, तो यही सिस्टम, ये मतलब यही आपको रिलेशन मिलने वाला है। अच्छा, ये फार्मूला अगर आपको याद है ना, ये वाला फार्मूला, तो इसकी कंडीशन मैंने फिर से मैं रिपीट कर दूं कि समय 2 वर्ष हो आपके पास, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो आपके पास, और दर कुछ भी हो, ये वाला दर जो है कुछ भी हो हमारे पास, लेकिन ये शर्त है कि समय 2 वर्ष हो। तो आप मूलधन निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये डी क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गुणा में 100 का वर्ग करना है और बटे दर का वर्ग करना है। देखिए अब ये एक रिलेशन बन गया आपके पास। तो यदि आपको डी निकालना पड़ जाए, देखो यदि आपके पास मूलधन हो, दर हो, समय 2 वर्ष हो, देखो सोचने वाली बात है कि यदि आपको यहां पर मूलधन निकालना तो हमारे पास डी होना चाहिए और दर होनी चाहिए, समय 2 वर्ष होना चाहिए, तो ये इससे निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको ये डी निकालना पड़ जाए और आपके पास मूलधन दिया गया हो, मतलब डी क्या है?
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इससे हम 3% हल कर सकते हैं समय 2 वर्ष की स्थिति में। तो यदि देखो इसी रिलेशन से यदि आपको डी निकालना पड़ जाए, डी निकालना पड़ जाएगा, तो देखो क्या फार्मूला बनेगा, ये आर स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा पी क्या है, मूलधन है आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एंडेड स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा डी निकालने का, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने का, जब आपके पास मूलधन, दर और समय 2 वर्ष दिया गया हो। ये क्लियर हो गया वो टाइप आपको। तीसरा, इसी फार्मूले से आप जो है दर भी निकाल सकते हो, ये वाला आर निकाल सकते हो। देखो तो आर निकालने का फार्मूला बनेगा D/P और गुणा में 100, ये बन जाएगा इसका फार्मूला। यहां से आप देख रहे होगे ये आर स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो P तो ये आ गया नीचे और हंड्रेड का स्क्वायर ये यूं का यूं रहेगा, लेकिन क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा ये वाला। तो ये 3 फार्मूले हैं आपके पास, तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे हम क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो D/P का स्क्वायर रूट, और ये एंडेड जो है, एंडेड के ऊपर कोई रूट नहीं है क्योंकि उसका रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। तो देखिए अब हमारा प्रश्न जो है, आज की जो पहली टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा वो है, वो आप कर सकते हो। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्ष का, कहता क्या है, किसी मूलधन पर, वो क्या कहता है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है, तो मूलधन क्या है, तो यहां पर देखो हमारी टाइप जो है वही की वही गिवन है। क्या टाइप है हमारी, समय 2 वर्ष है, दर दे रखी है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। आप उसने पूछ लिया क्या, हमारे से मूलधन पूछ लिया, तो P निकालने का फार्मूला था D, या कैपिटल D लिख लो कोई बात नहीं, D गुणा में 100 का वर्ग और बटे दर का वर्ग, ये फार्मूला था हमारा मूलधन निकालने का, ये वाला। जब समय 2 वर्ष हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो और दर प्रतिशत दे रखी हो, तो मूलधन निकालने का फार्मूला ये था। और इसको निकालने के लिए फिर D की जगह पे क्या रखोगे आप, 6.25 इंटू 100 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपकी 5%, तो ये 5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ इसको, 5 का स्क्वायर मतलब 25, इसका 10 हटाओगे ना, अब कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इसको, ये 100 नीचे आ जाएगा, 25 से काटोगे इसको तो 25 पे ही कटेगा, ये 25 25 125, और इस 100 से 100 काट जाते हैं, 25 का 25 यूं का यूं रख लो, आसानी रहेगी। तो हमारे पास बनेगा 25 गुणा में 100 यानी कि 2500 रुपये। तो ये हो जाता है आपका जो है मूलधन, ये क्या निकल गया आपका मूलधन। अब देखो नेक्स्ट, अगर उसने क्या दे दिया, देखो नेक्स्ट टाइप मैं इसी प्रश्न में ले लेता हूं, वो ये कहता है कि 5000 रुपये की राशि, तो किसी मूलधन पर कह रहा है ना भैया, ये मूलधन पर जो कह रहा है, यहां पर कहता है कि किसी मतलब 5000 रुपये की राशि पर, 5000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से, ये कितना है 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, डी निकालना है। अब की बार क्या दे दिया उसने, अंतर निकालने के लिए दे दिया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या है मूलधन। तो डी निकालने का फार्मूला, डी कैसे निकलेगा, डी का फार्मूला देखो उसी से आपका जो है डी निकल जाएगा। डी का फार्मूला क्या था, डी निकालने के लिए देखो ये वाला दर का था हमारा, उसमें डी निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, देखो वो हमारा वास्तव में पी निकालने का फार्मूला क्या था, डी गुणा में
100 की 2/r² था ना, तो यहाँ पर क्या निकालना है, डी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा आपस में, ये पी मतलब आर, PR² हो जाएगा ना, ये PR², और इंटू डी इंटू 100 की स्क्वायर दिया था ना फार्मूला। तो इससे हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डी निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा इसके नीचे। तो ये क्या फार्मूला बना था हमारा डी निकालने का, PR²/100 का स्क्वायर आएगा, ये 100 का स्क्वायर। तो डी का फार्मूला हमारे पास है, सिर्फ इसमें आपको पुट करना है क्या, मूलधन दर। मूलधन को पी की जगह पे पुट कर देंगे, दर को आर की जगह पे पुट कर देंगे, और बटे में 100 की 2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो पी कितना है 5000, दर कितनी है 8, गुणा में 8 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दे रखे हैं, और नीचे 100 की 2। तो ये हो जाएगा 100 की 2 का मतलब क्या होता है, 4 जीरो लग गई, तो ये 5000 की 3 जीरो, तो ये कट गई भाई। और ये हो जाएगा फिर 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 4, 4 8 32। तो 32 रुपये ही गिवन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और बाई कैलकुलेशन निकालना चाहोगे तो आपके दिमाग में जो है चल रहा होगा कि मूलधन से पहले क्या निकालोगे, साधारण ब्याज, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके अंतर जो है उनका आपस में निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास दर और समय दे रखे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था। इसकी तीसरी टाइप भी अगर आप करना चाहो, जिसमें आप दर प्रतिशत, जिसमें दर निकालना दे रखा हो, इसमें दर पूछ रखी हो, तो वो आप खुद कर सकते हो। देखो पर्सन ये दे रखा है कि 1600 रुपये की राशि पर, देखो इसमें मेन जो कंडीशन क्या है, इसकी मेन कंडीशन क्या है कि समय 2 वर्ष हो। तो समय 2 वर्ष दे दिया, 1600 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 रुपये होगा। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, और इसमें मूलधन दे रखा है, और समय 2 वर्ष दे रखा है। तो आपको दर प्रतिशत निकालना है, D/P का स्क्वायर रूट गुणा में 100। ये वाला फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे। मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बटे मूलधन गुणा में ये इसका स्क्वायर रूट गुणा में 100 के ऊपर रूट नहीं है, अगर रूट इसके ऊपर लगाना तो इसका वर्क करना पड़ेगा, जो हमने पहले हटा दिया। तो ये था दूसरी टाइप। इसके बाद में दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो और दर दे रखी हो, जैसे दर को मैं R मानूं, और समय अगर दे दिया जाए 3 वर्ष, अगर समय कितना दे दिया जाए 3 वर्ष दे दिया जाए, और मूलधन फाइंड आउट करना हो, क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है हमारा, वही का वही, थोड़ा सा फर्क आएगा। सिर्फ P निकालने का फार्मूला वो ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बटे R² यूं का यूं इंटू, इसमें ना 100 की पावर 3 हो जाएगी बस, और नीचे हो जाएगा 300 प्लस R। ये जो देख रहे हो ना आप, ये किससे बनाया गया है, हमारी कैलकुलेशन से ही बनाया गया है। कि जैसे देखो, अगर आप, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसको, जैसे मैं एक पर्सन है उसको ले लूं, देखो वो कहता है कि किसी मूलधन पर, पर्सन क्या है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से, और 3 वर्षों का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है। तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या लगाया हमने, इसमें देखो याद ध्यान रखने वाली क्या चीज है, समय 3 वर्ष, ये कंपलसरी है, समय 3 वर्ष हो। और देखो इसमें ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो यहां से आप दर और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हो। कैसे, अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D निकालना अगर आता है, तो आपके पास आंकड़े होंगे मूलधन, दर और समय 3 वर्ष। समय की कंडीशन क्या है, 3 वर्ष होगी। अगर वो आपसे मूलधन निकलवाएगा तो ये फार्मूला होएगा, दर निकलवाएगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मूलधन आपके पास होना चाहिए, और समय फिर तीनों ही स्थितियों में समय जो है वो 3 वर्ष होना चाहिए। पर्सन में क्या कहता है, देखिए अब ये पर्सन देखो आप, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर, यानी कि
आपके पास दर प्रतिशत कितनी है 5%, और समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है, यानी कि ये डी है आपका, ये तो डी है। और ये क्या है आपका टी, जो कि पहले से ही पता है कि 3 वर्ष होना चाहिए, और ये आपका आर है। इसमें पुट करना है टी की वैल्यू 61 गुणा में 100 की 3 और बटे आर स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि दर आपकी 5 है, और 300 प्लस आर करेंगे तो भाई दर की वैल्यू है 5, तो 300 प्लस आर करेंगे तो 305 हो जाएगा। अब इसको ना आपको कैलकुलेट करना है, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब मूलधन आ जाएगा वो आपका। लेकिन यदि देखो एक प्रश्न में कहता है कि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया उसने, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डी निकालने के लिए अगर आपको डी निकालना पड़ेगा तो क्या होना चाहिए आपके पास, मूलधन और दर होनी चाहिए और समय 3 वर्ष होना चाहिए। बाकी आप आर पार गुणा करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 टाइप तो हमारी ये थे आज की। अब चलते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स हमारी कैलकुलेशन से जनरेट करी जाती हैं। अगर इन प्रश्नों को भी आप कैलकुलेशन से करोगे तो लास्ट में हमें रिजल्ट उसी टाइप का मिलेगा जो हमने ट्रिक बताई। नेक्स्ट जो है हमारा, वो कहता है कि कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में। देखो ये टाइप नहीं है और बिल्कुल इजी है। प्रश्न क्या कहता है हमारी तीसरी टाइप में कि कोई राशि, देखो प्रश्न लिखते हैं पहले फिर क्लियर हो जाएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये, 4 वर्ष में हो जाती है भाई वो 600 रुपये, और 8 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। 900 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है, राशि का मतलब क्या है यहाँ पर, मूलधन। तो इसकी ट्रिक है, कैलकुलेशन भी छोटी सी है, ट्रिक तो वैसे ही छोटी होती है। और वो क्या है, पी निकालने का फार्मूला क्या है कि जो 600 है ना, जो पहली वाली राशि जो है हमारी 4 वर्ष वाली, उसका वर्ग और बटे कर देंगे दूसरी वाली राशि, बटे 900 कर दो तो पी आ जाएगा आपका। यानी कि 600 गुणा में 600 बटे 900, 2 जीरो कटेगी इसकी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो 200 रुपये कट जाएगा, तो 400 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। अब आपने, ये तो है इसकी टाइप, लेकिन आप इस टाइप को याद कैसे रखोगे। अगर आप बाई ट्रिक की हेल्प की बात करें तो ये ट्रिक जो है तभी अप्लाई होगी जब आपके पास, देखो ये समय 4 वर्ष है, ये समय आपका 8 वर्ष है, 4 का ये डबल हो गया, ये अगर समय टी वर्ष है ना तो ये 2t हो गया, तो ये अप्लाई होगी। इसको अगर देखो, अगर बाई कैलकुलेशन कभी करके देखेंगे ना, तो देखो मैं कह रहा था कि जो ट्रिक्स होती है वो हमारी कैलकुलेशन का ये एक संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई राशि 4 वर्ष में हो जाती है 600 रुपये। कैलकुलेशन से देखो इसको आप, 4 वर्ष में 600 रुपये, ये भी एक प्रकार से शॉर्टकट मेथड ही है। 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष में देखो, अगले 4 वर्ष में वो राशि हो जाती है आपकी 900 रुपये। तो 4 वर्ष में वो कितने गुना बढ़ेगी, 4 वर्ष में कितना गुना बढ़ी, शायद ये इस टाइप का प्रश्न भी मैंने करवाया हुआ है। वो कितने गुना बढ़ी, 900 बटे 600, क्योंकि पहले 4 वर्ष में 600 थी, अब अगले 4 में वो 900 बढ़ी, मतलब 4 वर्ष में कितने गुना बढ़ी, ये 900 बटे 600 गुना बढ़ गई। तो क्या आप ये नहीं कह सकते, क्या मूलधन का 900 बटे 600, ये चाहो तो आप छोटा कर सकते थे, लेकिन मैं वो ट्रिक को क्लियर करने के लिए कि ट्रिक कैसे बनी, उसके लिए मैंने 900 बटे 600 रखा। मतलब 4 वर्ष में वो कितने गुना हो गई, 900 बटे 600 गुना कह लो, या फिर 2 जीरो से दोनों जीरो काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब 3 बटे 2 गुनी हुई, 1.5 गुना होगी मतलब। तो मैं ये 900 बटे 600 मैंने यूं का यूं रख लिया इसको, ताकि आपको ये वाली ट्रिक समझ में आए। तो P का 900 बटे 600 गुना बराबर हो जाएगा 600, क्योंकि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है वो, 600 रुपये हो जाती है। तो ये बराबर 600 के होगा। तो P फाइंड आउट करोगे ना, तो 600 ये वाला इसके गुणा में जाएगा, 600 गुणा 600 बटे 900। देखा हमारी
यही ट्रिक अप्लाई करी थी, बशर्ते आप ये टाइप, चाहे कैलकुलेशन की बात करी जाए ये वाली या फिर वो डायरेक्ट वाली, उसमें आपको ये याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा कि समय पहले से डबल हो रहा हो, तभी आप ये कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये समय डबल नहीं है, ये इस तरह की दे रखी है ना, तो फिर आपको कैलकुलेशन के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है कि 4 वर्ष में ये मिश्रधन आई है, 4 वर्ष के बाद में वो राशि 600 रुपये होगी ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन निकाल लिया और फिर 8 वर्ष का निकाल लिया, दोनों स्टेप अलग अलग आए, पहले दूसरे वाले को पहले वाले से भाग करो, इस टाइप का हमने किया हुआ है, तो वो एक कैलकुलेशन हमारी बनेगी। तो ये टाइप मैंने क्यों दी, क्योंकि इस टाइप से अगर आपके पास समय पहले से डबल दे दिया जाए और अलग अलग मिश्रधन दे दिया जाए तो आप मूलधन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये टाइप थी एक आज हमारी दूसरी। तीसरी टाइप थी हमारी, कहने का मतलब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो मैं इस टाइप का प्रश्न और भी ले लेता हूँ, शायद आपको और डाउट क्लियर हो जाए। जैसे एक नेक्स्ट और प्रश्न ले लेते हैं कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो क्या कहता है, कोई राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है वो 1500 रुपये हो जाती है। और वो कहता है कि 10 वर्ष में, देखो 10 वर्ष, देखो ये 5 का क्या होगा, ये डबल हो गया, ये 10 वर्ष में वो राशि 2000 रुपये हो जाती है, 2000 रुपये हो जाती है। तो वो राशि क्या है, यानी कि पी निकालने का फार्मूला क्या बनेगा कि ये जो पहली वाली राशि थी 5 वर्ष वाली, 1500 को 2 बार गुणा करो, नीचे दूसरी वाली राशि से भाग कर दो, ये 2 जीरो इसकी कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी और 2 से ये कट जाएगा भाई, ये 75 हो जाएगा। 75 को 15 से गुणा कर लो, 15 5 75, 7 और 15 7 105 और 7 होते 112, 1125 रुपये जो है मूलधन आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि समय डबल हो, जो मिश्रधन तो कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय पहले से डबल होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो कि पहले वाले मिश्रधन का स्क्वायर बटे दूसरे वाला मिश्रधन, तो भाग करेंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो ये टाइप थी एक हमारी। इसके बाद में हम चलते हैं किस्तों के ऊपर। एक सवाल ये किस्त वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। किस्त के लिए क्या होगा, देखिए प्रश्न में क्या कहता है, मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि फिर वो क्लियर हो जाए माइंड में। मैंने कुछ रुपए के मूल्य का एक पंखा खरीदा, मतलब एक पंखा खरीदा मैंने, उसका कुछ मूल्य होगा, कुछ मूल्य का एक पंखा खरीदा, कुछ मूल्य का एक पंखा खरीदा जिसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है, और वो मैंने खरीदा किस्तों पर, जिसको 2 बराबर वार्षिक, देखो 2 बराबर क्या है, ये वार्षिक किस्तों में चुकता करना है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि दर 4% हो, क्या कहता है, यदि दर 4% हो तथा प्रत्येक किस्त की राशि 1352 रुपये की हो, तो उस पंखे का मूल्य क्या है, तो उस पंखे का मूल्य क्या है। क्या कहता है कि एक पंखा खरीदा जिसका कोई ना कोई मूल्य होगा, लेकिन मैं उसकी फुल पेमेंट नहीं कर पा रहा, मुझे वो किस्तों पे लेना पड़ा, और 2 वार्षिक किस्तों में उसकी किस्तें जो है मुझे भरनी है, और उस वार्षिक किस्त बनाई है दुकानदार ने 1352 रुपये पर ईयर, मतलब प्रत्येक किस्त बराबर 1352 की बनती है। तो वो कहता है कि यदि 1352 की किस्त हो और वार्षिक ब्याज की दर 4% हो, 2 किस्तों में लौटाना हो, तो उस पंखे का मूल्य क्या होगा। मूल्य का मतलब है हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मूलधन। पंखे का मूल्य का मतलब क्या है, यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो पहले वर्ष में जो ब्याज होगा, देखो पहले अगर पंखे का मूल्य निकालना होगा आपको, तो ये याद रख लो आप, पंखे का मूल्य कैसे निकलेगा, या पी निकलेगा, वो क्या निकलेगा कि जिस दर के ऊपर वो दिया गया, मतलब जो हमारी किस्त की राशि है ना, किस्त की राशि में ब्याज जुड़ा हुआ होता है,
2 किस्तें हैं ना, तो दोनों किस्तों के लिए अलग अलग स्टेप बनेंगे। पहले वर्ष के लिए मूलधन प्लस दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होंगे अलग अलग। देखो पहले वर्ष के लिए जो मूलधन होगा ना वो अलग होगा, यानी कि वो ज़्यादा होगा। दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा ना वो कम होगा, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादातर अमाउंट पे कर चुके होते हैं 2 वर्ष के लिए। 2 किस्तें बता रहा है, तो 2 वर्ष के लिए अलग अलग मूलधन बनेंगे। एक मूलधन यहाँ से आएगा, यहाँ निकालेंगे हम, दूसरा यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो? 1 जमा दर बटे 100। 1 जमा दर, हमारी दर लग जाएगी। दर कितनी है? 4%। पहले वर्ष के लिए टी का मान 1 है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे वर्ष के लिए 1 जमा 4/100 की घात 2। अगर 3 किस्त होती तो प्लस में एक स्टेप और आ जाता, 1352/1 जमा 4/100 की घात 3। तो ये क्या है? देखो ये P गुणा में ये हमारा मिश्र धन ही तो है। ये क्या है? ये मिश्र धन ही है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन जमा में दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ये अलग अलग जो हमारी किस्त की राशि थी, लेकिन हमें मूलधन निकालना होगा। तो P जो है ये गुणा वाला स्टेप है, ये नीचे आ जाएगा मिश्र धन के। देखो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? P × 1 जमा दर बटे 100, ये होता है हमारा। ये क्या है? हमारा किस्त की राशि है। ये ए क्या है? मिश्र धन, जो कि 1352 रुपये है। तो P निकालोगे, इस 1 वर्ष के लिए P निकालोगे तो ये वाला स्टेप इसके भाग में चला जाएगा, ये वाला स्टेप। तो ये 1 जमा दर बटे 100 क्यों किया, आपको क्लियर हो गया होगा। 1 वर्ष का और 2 वर्ष का निकालेंगे तो फिर ये 2 वाला स्टेप में, ये देखो ये अलग अलग स्टेप ये इसलिए बनाए। अगर 3 वर्ष के लिए पूछेगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, प्लस में 1352/1 जमा 4/100 की घात, अब की बार समय 3 वर्ष आ जाएगा। तो आई थिंक ये माइंड में क्लियर हो गया होगा किस्त वाला। तो यहाँ पर उस क्या P आ जाएगा आपका। इसका हल करेंगे तो पंखे का मूल्य आ जाएगा, यानी कि पंखे का मूल्य था यहाँ पर, पंखे का मूल्य आ जाएगा। और वो क्या निकलेगा? 1352/4 से काटेंगे ना भाई, तो ये 25 आएगा। तो 25 1 जमा 1/25 यानी कि 26/25। तो 25 ऊपर चला जाएगा, प्लस में ये अगला स्टेप में 1352 और ये 26/25 है, यह होगा। तो पावर 2 है, तो 25 2 बार ऊपर और 26 2 बार नीचे। ये क्लियर हो गया होगा। 26 इसको काट लो, 26 पंजू होते हैं 130 और 26 दूनी 52। तो ये तो बनेगा 25 दूनी 50 0, 25 दूनी 50 5 और 25 पंजो 125 और 5 130, ये 1300 हो गया। और प्लस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26 से कितने पे कटा था? ये 52 पे कटा था, और 26 ये कट जाएगा, 26 दूनी 52, 25 25 625 होते हैं भाई। 625 की गुणा 2 से करेंगे तो 1250। तो 1300, देखो अब मैं ये अलग अलग लिख रखे हैं, अभी आपके सामने ही है कि पंखे के मूल्य के लिए जब पहली, देखो किस्त की राशि तो 1352 ही थी, किस्त की राशि तो 1352 ही थी, लेकिन मूलधन उसके लिए क्या था? केवल 1300 रुपये था। इसके लिए, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए 1250। मैंने कहा था ना इसमें जो है मूलधन कम होता जाएगा। बैंक भी कहता है ना कि आपके लास्ट में आपका ब्याज की दर कम हो जाएगी या फिर अमाउंट कम हो जाएगी, लास्ट में अमाउंट कम लेते हैं वो। तो क्या होता है, उसका जो मूलधन है वो धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो मूलधन कम होता जाता है, तो ब्याज भी कम होता जाएगा। तो वो इसलिए बोलते हैं। तो 1300 रुपये प्लस 1250 रुपये कितने बन जाएंगे भाई? ये 2550 बनेंगे शायद ये। तो 2550 रुपये उस पंखे का मूल्य आ जाएगा। तो ये टाइप आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, इसकी 2-3 टाइप्स और बची हुई हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।